नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 9 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीक 9 के अंदर फॉरवर्ड बायस वालों को नौकासन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीक आप लोगों को नौकासन की प्रैक्टिस करते समय रेजिस्टेंट बैंड को यूज़ करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप रेजिस्टेंट बैंड यूज़ करो वो तकरीबन 3 फीट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट या उससे ज़्यादा का आपको रेजिस्टेंस बैंड जो है यूज़ करना है। जैसा कि मार्केट में आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे लाइट वाला रेजिस्टेंट बैंड, रबड़ बैंड यूज़ करना है। सबसे लाइट मीन्स जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो, वो आपको यूज़ करना है जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो। और धीरे धीरे आपको जो है उसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाना है रबर बैंड को चेंज करते हुए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह से अपने लेग पर, अपने फुट पर प्लेस करना है, या आपको इस तरह से जो है अपने हाथों से पकड़ना है रेजिस्टेंट बैंड की प्रैक्टिस करते समय वो हाथ से ना छूटे या पैर से ना छूटे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिस करते समय अगर वो रबड़ बैंड हमारे हाथ या फुट से निकल जाता है तो कई बार हमें जो है चोट लगने की पॉसिबिलिटी रहती है, चांसेस रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस करते समय आपके हाथ से या आपके फुट से वो रेजिस्टेंस बैंड ना निकले। जब आप रेजिस्टेंट बैंड को अपने फुट पर प्लेस करें तो आप इस बैंड को आपको प्लेस करना है या तो ये जो हमारे सोल का गद्दी वाला हिस्सा है उसके ऊपर, ठीक है, या फिर ये जो हमारा आर्च है इस पर, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें, जब हम लेग को सीधा कर रहे हैं तो ये यहाँ से ना निकले। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस में हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारी स्पाइन मूव ना करे। ठीक है, ना कि हमारा फोकस हमारे हिप मसल्स और शोल्डर पर होना चाहिए। यानी कि हम शोल्डर और हिप मसल्स के लिए ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पस है हमारे स्पाइन को स्टेबलाइज करना। ठीक है, हमारी कोर मसल्स की इंड्योरेंस बढ़ाना। तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नौकासन की प्रैक्टिस के लिए नौकासन की पोजीशन में यानी कि कमर के बल लेट जाना है, लेग को हवा में उठा लेना है। जिस साइड के लेग को हम यूज करने वाले हैं पहले, उस साइड के लेग के फुट पर हमें रबड़ बैंड को प्लेस कर लेना है। हाथों से अच्छी तरह से इसको पकड़ लेना है। याद रखिए, या तो हमें फुट के ये जो हमारा फुट का सोल है उसके गद्दी वाले हिस्से पर रबड़ बैंड को रखना है यहाँ पर, या फिर जो आर्च है हमारा वहाँ उसे रखना है, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो यहाँ से हमारा रबड़ बैंड छूटे नहीं, ताकि हमें हर्ट ना हो प्रैक्टिस करते समय, रबड़ बैंड हमें हिट ना करे। ठीक है, हाथों से हमें रबड़ बैंड को पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से पकड़ना है कि हमारे अंगूठे पीछे की तरफ रहे। ठीक है, हाथों को उठा लेना है। ठीक है, या मोड़ कर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ब्रेसिंग टेक्निक यूज करके कोर मसल्स को हमें कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, और धीरे धीरे अपने राइट लेग को सामने नीचे जितना हम कर सकते हैं उतना ले जाना है और हाथ को पीछे की तरफ। ठीक है, हाथ को पीछे की तरफ। उसके बाद आराम से वापस आना है। ठीक है, वापस, ठीक है, याद रखिए हाथों से पकड़ बना के रखनी है ताकि जो है आपका ये रबड़ बैंड छूटे नहीं। ठीक है, इस तरह से
थर्ड रिपीटेशन या तो हाथ ऊपर रख सकते हैं या हल्का सा मोड़ के रख सकते हैं नीचे वाला हाथ, ठीक है। वापस, अभी आपको बस जाना है और वापस आना है, ठीक है। अभी आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वापस जाना है, ठीक है। हाथ चाहे ऊपर रख सकते हैं या हल्का सा ऐसे मोड़कर भी, ठीक है। वापस, ठीक है। 5 रिपीटेशन करने के बाद, जिसमें हमने डायनेमिक वे में प्रैक्टिस की है, 5 रिपीटेशन करने के बाद हमें अपने लेग की पोजीशन चेंज कर लेनी है, यानी कि अब हमें लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस को दोहराना है सेम, ठीक है। सेम प्रैक्टिस आपको दोहरानी है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट फुट पे आपको रबड़ बैंड को प्लेस करके हाथों से रबड़ बैंड के दोनों सिरों को अच्छी तरह से पकड़ के, ठीक है, धीरे धीरे अपने हमें लेफ्ट लेग को सीधा करना है, ठीक है, और राइट हैंड को ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरह से हमें बारी बारी से अपने लेग और हैंड को सीधा करना है, ठीक है। इस तरह से हमें यहां भी 5 प्रैक्टिस करनी है, 5 रिपीटेशन करनी है। 5 रिपीटेशन करने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद सेकंड सेट जिसमें 3 रिपीटेशन जैसे कि बताया है, ठीक है। एक साइड पहले 3, यानी कि अगर राइट साइड कर रहे हैं, राइट लेग को इस रखे तो पहले राइट लेग से 3 इकट्ठे करें, उसके बाद लेफ्ट लेग से 3 इकट्ठे करें, ठीक है। इस तरह से आपको फिर सेकंड सेट करना है, फिर 20 सेकंड रेस्ट, और फिर लास्ट में आपको एक रिपीटेशन करना है जिसमें राइट लेग सीधा रबर बैंड को यूज करके, उसके बाद लेफ्ट लेग सीधा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। अब हम देख लेते हैं कि नौकासन में रबड़ बैंड को यूज करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी कि कैसे हमें प्रैक्टिस में होल्ड करना है। इसके लिए वापस से नौकासन की पोजीशन, ठीक है। रबड़ बैंड को हमें यूज करना है अपने उस फुट पर जिसको हम सीधा करने वाले हैं, जिसको हम पहले यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से धीरे से अपने राइट लेग को सीधा नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड को पीछे, ठीक है, अपर आर्म कान के पास तक जितना आप ले जा सकते हैं ले जाएं, ठीक है। यहाँ पर होल्ड करना है, ठीक है। हाथ चाहे ऊपर रख सकते हैं, चाहे आप साइड में रख सकते हैं एल्बो से मोड़कर, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आपको यहाँ पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापस, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिपीटेशन होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आराम से वापस। फिर थर्ड रिपीटेशन रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। फिर फोर्थ रिपीटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिफ्थ रिपीटेशन जाएं, रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आके जो अभी हमने राइट लेग यूज किया है, और इसी तरह से 5 रिपीटेशन हमें लेफ्ट लेग से करनी है, यानी कि लेफ्ट फुट पर रबड़ बैंड को प्लेस करके सेम प्रैक्टिस हमें जो है लेफ्ट साइड करनी है, यानी कि हमें लेफ्ट लेग को सीधा करना है और राइट हैंड को ऊपर आपको ले जाना है अपर आर्म कान के सीध में,
ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 बार राइट लेग से, 5 बार लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करने के बाद आपको वापस आना है या आपको वहीं पर रहते हुए रेस्ट करना है 20 सेकेंड। उसके बाद आपको दूसरा सेट करना है जिसमें आपको 3 रिपीटेशन करनी है सेम इसी तरह से, यानी कि 3 बार आपको रबर बैंड को यूज करते हुए राइट लेग सीधा, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट लेग सीधा करते हुए, ठीक है, रबर बैंड को यूज करते हुए लेफ्ट लेग सीधा, ठीक है। फिर 3 रिपीटेशन के बाद जाकर आपको 20 सेकंड होल्ड करना है। फिर अंत में आपको थर्ड रिपीटेशन में एक बार प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको राइट और लेफ्ट लेग को बारी बारी सीधा करके 10-10 सेकंड आपको होल्ड करना है। तो इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है जब आप नौकासन में रबर बैंड को यूज करते हुए आगे जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है, यानी कि अभी हमने किया 5-3-1 और आगे चल के जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएं 6-4-2 7-5-3, ठीक है, 8-6-4 और अल्टीमेटली हमें 10-8 और 6 पर पहुंचना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बेशक से हमने ब्रेसिंग के बारे में मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब भी हम जा रहे हैं प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस में जाने से पहले ही हमने ब्रेसिंग को मेंटेन कर लिया है। जितनी देर रुके हुए हैं हमारा जो है ब्रेस मेंटेन है, यानी कि हमारी कोर मसल्स कॉम्पैक्ट है, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते हमें इस कॉम्पैक्टनेस को रिलीज नहीं करना है, बनाए रखना है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस करते हुए। जब आप नौकासन का अभ्यास करते वक्त रबर बैंड को यूज कर रहे हैं तो आपको अपने फुट पर अच्छी तरह से रबर बैंड को प्लेस करना है और अपने हाथों से रबर बैंड को पकड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार ये आपके हाथ से छूट भी सकता है और आपको हिट कर सकता है, जिससे आपको चोट लग सकती है। तो ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ के रखना है प्रैक्टिस करते हुए। इसके अलावा आपको जैसे बताया गया है धीरे धीरे आपको आगे प्रोग्रेस करनी है, चाहे आप डायनेमिक वे में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस करते हुए होल्ड कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप जब पहली बार प्रैक्टिस करें तो आप जो पैटर्न बताया गया है प्रैक्टिस का, अगर आप उसे ना फॉलो कर पाएं तो आप अपने प्रैक्टिस के लेवल को कम भी कर सकते हैं, यानी कि आप 3 सेट के बदले 2 सेट भी कर सकते हैं, एक सेट भी कर सकते हैं। आपको जो रिपीटेशन बताई है उस रिपीटेशन को भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप डायनेमिक वे में कर रहे हैं, चाहे आप होल्ड करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस करने में आप जो है होल्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि अगर आप 10 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है जितना आपकी क्षमता है उतना आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप 2 सेकंड होल्ड करें, 4 सेकंड होल्ड करें, ठीक है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस द्वारा आपको इसको बढ़ाकर 10 सेकंड तक ले जाना है। तो इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।